Welcome flyers. Today your topic is class 7 R.S. Agrawal chapter number 2 फ्रैक्शंस और एक्सरसाइज नंबर 2 भी आज हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है और इससे पहले के जो क्वेश्चन है 1, 2 और 3 उनकी वीडियो पहले शेयर हो चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो स्टेटमेंट गिवन है एप्पल्स आर सोल्ड, यानी कि सेब हैं जिनको बेचा जा रहा है एट ₹48 होल 4/5 पर केजी। उनकी जो कॉस्टेज है आपको दी गई है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, आपको कीमत बतानी है, कॉस्ट बतानी है किसकी, 3 होल 3/4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स की, यानी कि कितने एप्पल्स की कीमत आपको बतानी है। इस तरह के क्वेश्चंस आपने छोटी क्लास में पहले भी पढ़े होंगे। जैसे जस्ट लाइक एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, हमने माना कि जो एक पेन है उसकी कॉस्ट मैंने लिया ₹2 है, ठीक है ना। ₹2 का एक पेन आपके पास होने वाला है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स। तो क्या करेंगे हम, 10 को क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा ₹20। इस तरह क्वेश्चन हमने पहले पढ़े हैं। सेम उसी तरह के क्वेश्चन है और आपकी कैसे फ्रैक्शन फॉर्म में इस बार जो वैल्यूज है वो दी गई है, बाकी कुछ भी इसमें नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सॉल्यूशन पार्ट चेक करते हैं। एप्पल की जो कॉस्ट है आपको वो दी गई है, तो पर किलोग्राम है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपना सॉल्यूशन पार्ट। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स, यानी कि जो 1 किलोग्राम आपको एप्पल्स है वो कितने के होने वाले हैं, ₹48 होल 4/5। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए। 4 5 जा 20 प्लस 4 कितना हो गया, नहीं 8 5 जा 40 प्लस 4 हो गया 44। यस 4 कैरी ना, 4 5 जा 20, वो पहले वाले आपके पास 4 थे, तो कितना होगा ₹244 और अपॉन में आपके पास हो जाएगा क्या 5। तो इस तरीके से जो कॉस्ट है 1 किलोग्राम एप्पल की आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये मिलने वाली है। अब दूसरी कॉन्सेप्ट क्या हमारे पास है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द इतना। नाउ कॉस्ट ऑफ कितना एप्पल्स हैं, 3 होल 3/4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स। ये कितना होने वाला है इसको चेक करते हैं। पहले इसको ना मिक्स में से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा आप चेक कीजिए। यहाँ से 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15 अपॉन 4। इतने किलोग्राम एप्पल की आपको रिक्वायरमेंट है, इतने किलोग्राम चाहिए और 1 किलोग्राम की कॉस्ट आपको ये गिवन है, तो क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 15/4 इंटू 244 अपॉन 5। भाई दोनों को जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ना, सेम उसी कॉन्सेप्ट में यहाँ करने वाले हैं। सो 5 से 3 टाइम्स डिविजिबल है, ठीक है ना। 4 6 जा 24 और 4 1 जा 4 हो जाएगा। वी आर गेटिंग हियर ₹3 इंटू 61, तो 3 1 जा 3 हो गया, 3 6 जा 18 हो गया। तो जो आप ये एप्पल्स यहाँ से परचेज करने वाले हैं उनकी कॉस्ट होगी ₹183, ठीक है। आवर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज क्लॉथ इज बीइंग सोल्ड एट ₹42 होल 1/2 पर मीटर, यानी कि जो एक कपड़ा है उसको बेचा जा रहा है और उसकी कीमत क्या है, उसकी कीमत है 42 होल 1/2, 1 मीटर की कॉस्ट ही आपको होने वाली है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द 5 होल 3/5 मीटर ऑफ दिस क्लॉथ। सेम कपड़ा है और कितना सेल करना है इस बार आपको, 5 होल 3/5 मीटर क्लॉथ आपको सेल करना है, फिर परचेज करना है, तो उसकी कीमत हमें बतानी है। सेम जैसे पहले वाला क्वेश्चन हमारा सेम है। जैसे सोल्यूशन पार्ट आप चेक करते हैं, सोल्यूशन, ठीक है ना। अब देखो कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट लिखिए आप, कॉस्ट ऑफ कितना है आपके पास 1 मीटर ऑफ क्लॉथ, ठीक है ना। कितना होने वाला है 1 मीटर ऑफ क्लॉथ की कीमत आपकी, तो ये हो जाएगी 42 होल 1/2। रुपीज़ में था, मिक्स में है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 2 जा 4 1 5, 4 2 जा 8 अपॉन 2 और ये रुपीज़ का सिंबल आप यहाँ पे लगा देना, डन। तो ये इसकी कॉस्टेज होने वाली है। नाउ कितना हमें सेल या परचेज करना है, कॉस्ट निकालनी है इसकी। नाउ द कॉस्ट ऑफ 5 होल 3/5 मीटर ऑफ क्लॉथ, मैं डॉट लगा रहा हूँ, तो आगे बढ़िए आप। कितना हो जाएगा इसको मिक्स में से आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है ना। 5 5 जा 25 प्लस 3 28 अपॉन 5। अब देखो क्या फाइंड करना है, कीमत इस कपड़े की, जो मैंने इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, इन दोनों क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 28/5 इंटू 85/2। 2 से ये 14 टाइम्स डिविजिबल है, ठीक है ना। और 5 से ये 5 1 जा 5,
5 7 या 35, इतनी बार डिविजिबल है। जो कॉस्ट होने वाली है कुछ इस तरीके से होगी हमारी ₹17 4 जा 68 होने वाला है। 6 आप कैरी रख सकते हैं, अलग से रख देना, ये आपका कैरी है, मैंने 8 यहाँ पर रख लिया। 16 1 जा 16 + 6 से 17 1 जा 17 + 6 23 हो जाएगा। तो ये जो कॉस्टेज होगी हमारी कितनी होगी ₹238 इस कपड़े की कॉस्ट होने वाली है। इस तरीके से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत कीजिए, ट्राई किया कीजिए। अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज एक कार कवर से डिस्टेंस, एक कार है वो एक डिस्टेंस कवर कर रही है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म से मतलब होता है कि उसको कहीं भी ब्रेक नहीं दिया जा रहा है, वो जस्ट लाइक सेम स्पीड से चलती जा रही है। ऑफ 66 वोल्ट 2/3 किलोमीटर पर आवर, जो उसकी स्पीड है कितनी है 66 वोल्ट 2/3 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, ये कितनी दूरी तय करने वाली है इन 9 आवर्स, 9 घंटों में ये जो गाड़ी है कितना डिस्टेंस कवर करेगी। बेसिकली यदि हम बात करते हैं सॉल्यूशन, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है डिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला बैठा डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो चलो जो वैल्यूज आपको गिवन है उनको हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो स्पीड ऑफ जो कार है वो स्पीड कितना गिवन है हमें 66 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर गिवन है। मिक्स इम्प्रूवमेंट में कन्वर्ट करने वाला हूँ, 6 3 18, 18 + 2 20, कैरी 2 6 3 फिर से 18 20, 200/3 किलोमीटर पर आवर उस कार की स्पीड है। और उसने पूछा है कि टाइम, अब टाइम कितना गिवन है, टाइम हमें गिवन है 9 आवर्स, ठीक है ना। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है डिस्टेंस कवर बाय द कार इन 9 आवर्स। तो यहाँ लिख लेता हूँ डिस्टेंस कवर बाय कार कितना इन 9 आवर्स, 9 घंटों में कितनी दूरी तय करेगी। तो उसके लिए फॉर्मूला था स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास कितना है 200/3 है और टाइम कितना है 9 आवर्स का है, इससे ये 3 टाइम्स डिविजिबल है। तो 3 2 जा कितना हो गया 6, तो ये गाड़ी 600 किलोमीटर जाने वाली है, ठीक है ना। कितना 600 किलोमीटर। यदि हम कैलकुलेट करें कि किलोमीटर कैसे आया है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, यदि हम यूनिट लिखते हैं तो ये क्या हो गया किलोमीटर है, और ये क्या है पर मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म में है, डिवाइड है तो आर हो गया, और 9 किस फॉर्म में है आर में है, तो ये भी आर हो गया। इससे जब कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, किलोमीटर ही मिल जाएगा, ठीक है। तो जो गाड़ी है 9 आवर्स में 600 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने वाली है, ठीक है। तो so flyers, enjoy your maths with us and solve the type of question in the same pattern. Have a nice day. Bye bye.